हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करेंगे नालको के एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन तैयारी आपको क्या है पहले से करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉन टेक क्वेश्चन का जो सीरीज, जो कि आपके जिसमें 40 नंबर आएगा। तो 40 में 40 नंबर की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप फिटर टेट से हैं तो फिटर टेट का भी आपको क्लास चलेगा और नॉन टेक का भी चलेगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। आज का क्वेश्चन जो हम फटाफट देखते चलेंगे, और जिसमें उड़ीसा जीके और जनरल अवेयरनेस से मिक्स क्वेश्चन रहेगा, और इसमें नालको के भी क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद है कि नालको से भी क्वेश्चन है, उड़ीसा जीके से भी है और जनरल अवेयरनेस से भी है। तो इस सभी को मिक्स करके बनाया गया है सेट। चलिए, आप बताना है आपको कि आप कितना कर लेते हैं और टेस्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। कितनी और क्लासेस चाहिए ये भी आपको बताना है। पहले आप वीडियो देख लें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा में पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? उड़ीसा में पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? ऑप्शन ए है एम्स भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है एससीबी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी है हाईटेक मेडिकल कॉलेज, और ऑप्शन डी है कलिंगा मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एससीबी मेडिकल कॉलेज जो है उड़ीसा का पहला मेडिकल कॉलेज था। चलते हैं दूसरे नंबर के अपने प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। उड़ीसा का सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान कौन सा है? उड़ीसा का सबसे बड़ा जो है वो तकनीकी संस्थान कौन सा है? ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, KIIT विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय। तो उड़ीसा का सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान जो है वो ऑप्शन बी NIT राउरकेला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको बहुत एकदम ज़बरदस्त और शानदार एग्जाम में छपने वाले आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखें और ध्यान देंगे। इधर तीसरे नंबर प्रश्न पे, उड़ीसा का पहला एरोस्पेस पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा का पहला एरोस्पेस पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 ले लेते हैं। ऑप्शन है कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, पुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सीधे यहीं से प्रश्न आएंगे, इसलिए पहले से तैयारी करके रखिए और वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, सुंदरगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कटक। उड़ीसा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, उड़ीसा का पहला बायोटेक पार्क कौन सा है? उड़ीसा का पहला बायोटेक पार्क कौन सा है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, पुरी। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, पुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। उड़ीसा का पहला बायोटेक पार्क कौन सा है? तो भुवनेश्वर। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहाँ भाग रहे हो भाई? 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा का प्राचीन मतलब कि पुराना नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन ले लेते हैं, कलिंग, उत्कल, कौशल, ये सभी। कुछ दोस्त हमारे क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़े और ये लो कलिंग मार दिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में क्या पता चले कहीं नहीं लिखा रहता है, ये सब ध्यान में रखते हुए। तो कलिंग भी सही है, उत्कल भी सही है, कौशल भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उड़ीसा के बहुत नामों से जाना जाता है, प्राचीन नाम उसके बहुत है ना। तो इन सभी बातों को कभी भी कोई भी प्रश्न मिले पूरा पढ़ते चलना है। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग युद्ध तो ऐसे ही फेमस है, आप चाहे कोई भी नॉन टेक का एग्जाम देते हो उसमें जरूर पूछा जाता है। तो 200 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्या मतलब है 5-6 मिनट 5-6 क्वेश्चन के लिए आपका उतना टाइम बर्बाद कर देना। मुझे 40 क्वेश्चन करवा देना है, जितना जल्दी से जल्दी, और आपको याद भी करवा देना है। एक नंबर सिलेक्शन के लिए काफ़ी होता है। उड़ीसा में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? उड़ीसा में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर और
परशुरामेश्वर मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप सोचेंगे लिंगराज मंदिर तो यह भी पुराना है, लेकिन सबसे पुराना में आता है तो परशुरामेश्वर मंदिर यही आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9 नंबर का, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गोविंद देव, अनंत वर्मन चोंदगंग, नरसिंह देव और महाराज कृष्णदेव राय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत वर्मन चोंदगंग देव। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। अभी इस पे आपको सभी जीके मिलने वाले हैं, नालको के भी जीके मिलेंगे, परेशान नहीं हो। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है, 10वां देख लेते हैं। उड़ीसा में किस स्वतंत्रता सेनानी को वीर की उपाधि दी गई थी? किस स्वतंत्रता सेनानी को वीर की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है जय कृष्ण राजगुरु, गोपबंधु दास, सुरेंद्र साई, मधुसूदन दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र साई को। चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त लाइक वगैरह करते चलना है। और भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है 1857, 1942, 1757 और 1919। तो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह बना है, आप चाहें तो फ्यूचर टॉपिक स्टडी पे जाके नॉन टेक और टेक मिला हुआ भी है, अलग अलग भी है, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नालको अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा स्रोत का मुख्य रूप से उपयोग करती है? तो ऑप्शन है कोयला, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा। उम्मीद है आपको प्रश्न जो है वो दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है कोयला। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त लाइक करेंगे तो इसी से प्रेरणा बढ़ती है कि हाँ मैं और वीडियो बनाऊं। नालको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नालको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25वां नंबर है, नालको किस वर्ष स्थापित किया गया था? नालको की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1981। नालको की स्थापना 1981 में हुई थी। और अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। अगर डेट वगैरह दे दे तो याद रखना है कब हुई थी। 7 जनवरी 1981 को नालको की स्थापना जो है वो हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, नालको किस प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिना का उत्पादन करता है? नालको जो है किस प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिना का उत्पादन करता है? फ्रेशर प्रक्रिया, बायर फ्रेशर, हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया, स्पंज आयरन प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बायर प्रक्रिया द्वारा। सत्ताईसवां नंबर हमारा प्रश्न है, नालको भारत में कहाँ स्थित है? नालको भारत में कहाँ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दामन, जोड़ी और अंगुल, नागपुर और रायपुर, कोलकाता और पटना, दिल्ली और मुंबई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामन, जोड़ी और अंगुल। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है आपका, नालको के लिए एल्युमिनियम उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थित है? नालको के लिए एल्युमिनियम उत्पाद संयंत्र कहाँ? तो अभी आपने देखा कहाँ स्थित है, तो अंगुल और दामन जोड़ी में। उनतीस नंबर हो जाएगा, नालको का बॉक्साइट उत्पादन प्रति वर्ष कितना होता है? नालको का बॉक्साइट उत्पादन प्रति वर्ष कितना होता है? तो ऑप्शन ले लेते हैं 2 मिलियन टन,
5 मिलियन टन, 6.8 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 10 मिलियन टन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6.8 मिलियन टन। हमारा 30 प्रश्न ये कंप्लीट हो रहा है। अभी और हम 10 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना है। नालको की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? भारत में एल्युमिनियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, स्टील उत्पादन के लिए, तांबा खनन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए। तो ये तो कोई मार देगा कि नालको भरने जा रहा है, फॉर्म भरा हुआ है जिसने भी एल्युमिनियम से संबंधित है, तो किस लिए होगा? तो एल्युमिनियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए होगा। दोस्त जो दोस्त लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दें। नालको का 2025 तक का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या रखा गया है? उत्पादन क्षमता को दोगुना करना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यही लक्ष्य है नालको का 2025 तक। देखिए 32वां नंबर प्रश्न का रहा है, नालको को किस वर्ष नवरत्न का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था? नालको को किस वर्ष जो है वो नवरत्न का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे 1986, 1995, 2008 और 2012। तो आपको बता दें नालको की जो नवरत्न का दर्जा मिला था 28 अप्रैल 28/4/2008 को नालको को जो है वो नवरत्न का दर्जा मिला था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नालको का बक्साइट खनन किस जिले में स्थित है? नालको का जो है वो बक्साइट खनन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायगढ़, कोरापुट, बालासोर, संबलपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोरापुट। ऑप्शन है नालको किस प्रकार की कंपनी है? नालको किस प्रकार की कंपनी है? सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनी, विदेशी कंपनी या संयुक्त उद्यम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सरकारी सार्वजनिक उपक्रम, या फिर PSU भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नालको किस देश का सबसे अधिक एल्युमिनियम निर्यात करता है? किस देश को सबसे अधिक एल्युमिनियम जो है वो निर्यात करता है? तो यहाँ से देखेंगे अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन। छत्तीसवां नंबर प्रश्न है, नालको के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? नालको के मुख्य उत्पाद जो है वो कौन कौन से? ऑप्शन है एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम रोल, एल्युमिनियम फॉयल या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी एल्युमिनियम सभी, उपरोक्त सभी। हमारे 4 प्रश्न और हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस प्रश्न से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा एग्जाम में। नालको का 2030 तक का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? उत्पादन क्षमता को दोगुना करना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ आने के बाद आपको प्रश्न जो है वो याद हो जाएगा। नालको अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से स्रोत का मुख्य रूप से उपयोग करती है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो किसका उपयोग करती है? ऑप्शन बी कोयले का उपयोग जो है वो करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नालको की एल्युमिनियम स्मेल्टर यूनिट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राउरकेला, भुवनेश्वर, अंगुल और बड़ौदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है अंगुल। नालको की एल्युमिनियम स्मेल्टर यूनिट कहाँ स्थित है? तो अंगुल में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नालको कितने देशों में एल्युमिनियम का निर्यात करता है? तो ऑप्शन है 10+, 20+, 30+, 50+। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है 30+। अगर आप टेस्ट वगैरह चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, फिटर टॉपिक स्टडी।
या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नालको का नॉन टेक और टेक मिला के भी बैच अलग अलग है, वहाँ से आप मिनिमम फीस में अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो चाहिए तो भी बताएं। नालको से लगभग जितना क्वेश्चन है अगर उतना कर लिया जाए, मिनिमम क्वेश्चन है तो, और उड़ीसा जी के भी ऐसा नहीं है कि टफ है, वो भी किया जा सकता है। बाकी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते ही होंगे, जनरल अवेयरनेस तो बहुत है, लेकिन ये 2 टॉपिक है जो आदमी कम पढ़ता है, तो इसको आप कवर कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका होना से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।